हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू के काउट्स एजुकेट यूट्यूब चैनल। इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग नीट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख रहे हैं। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट वीडियो में हमने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी स्टार्ट की थी। उस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको एक रिव्यू दिया था एनाटॉमी का, स्केलेटल मसल्स की एनाटॉमी का, राइट। आज हम लोग इस थ्योरी के मैकेनिज्म में डिटेल में जाने वाले हैं। ओके, सो हमें पता है कि ये जो थ्योरी है ये वॉलेंट्री मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन एक्सप्लेन करती है, राइट। वॉलेंट्री मसल्स ऐसी मसल्स जो विल पर मूव कर सके। अगर हमें पता है कि ये थ्योरी आपको मैकेनिज्म देगी स्केलेटल मसल्स का, वॉलेंट्री मसल्स का, तो आप लोगों को फिर इतना आइडिया भी होना चाहिए कि अगर मैं विल पर अपना कोई भी स्केलेटल मसल मूव करा रही हूं तो आइडिया, या मेरा मन कर रहा है चलने का, ठीक है, आई एम वॉकिंग, राइट, या मेरा मन किया कि मैं अपने हाथ पैर मूव करूं या कुछ भी करूं, ठीक है, अगर आइडिया हमेशा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही अराइज करेगा, ऑलराइट। तो मुझे पता है कि जब मुझे स्केलेटल मसल मूव करनी होगी तो द आइडिया मस्ट अराइज इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। आइडिया कहां पर अराइज करेगा? आइडिया अराइज करेगा ब्रेन में या फिर स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है, डिपेंडिंग। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आइडिया अराइज कर रहा है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक आइडिया आया कि आपको मसल मूव करनी है, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करेगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंड करेगा। क्या सेंड करेगा? एक इंपल्स सेंड करेगा, एक सिग्नल सेंड करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जिसे हम एक्शन पोटेंशियल नर्व इंपल्स कहते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एक एक्शन पोटेंशियल आएगा या फिर एक नर्व इंपल्स को ट्रांसफर किया जाएगा, राइट। सो एक एक्शन पोटेंशियल है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आने वाला है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से न्यूरॉन्स के थ्रू एक्शन पोटेंशियल आ रहा है। अब बात होती है कि ये एक्शन पोटेंशियल पहुंचेगा कहां, ठीक है। तो एक साइट है, साइट का नाम है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ओके। साइट का नाम क्या है? साइट का नाम इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। सपोज ये आपकी एक्सॉन एंडिंग्स है, राइट, दीज आर योर एक्सॉन एंडिंग्स, ठीक है, ये आपकी एक्सॉन एंडिंग्स है। एक्सॉन एंडिंग्स और ये रहा आपका मसल फाइबर, ये रहा मसल फाइबर, मसल फाइबर या फिर मसल का सेल, ठीक है। दिस इज मसल फाइबर, दिस इज एक्सॉन एंडिंग्स, ठीक। बेटा ये वाला जो जंक्शन होता है ना एक्सॉन एंडिंग और मसल फाइबर के बीच में, इस जंक्शन को हम न्यूरो मस्कुलर जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये एक न्यूरॉन और मसल के बीच की मीटिंग पॉइंट है, तो इस मीटिंग पॉइंट को हम लोगों ने बोल दिया न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, ऑलराइट। तो ये एक्सॉन, ये रहा आपका मसल फाइबर और इसके बीच का जो जंक्शन है, द जंक्शन इज रिफर्ड टू एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। ये रहा मसल फाइबर। तो एक्शन पोटेंशियल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे पहुंचेगा, इस साइट पे पहुंचेगा। आया सीएनएस से पहुंच कहां जाएगा? पहुंच जाएगा ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। दिस रीचेस एट दी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। तो आपका जो एक्शन पोटेंशियल है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर आ गया। और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे पहुंच गया तो आगे क्या होगा? देखो क्या होगा कि दो टाइप की साइनैप्स होती हैं, पढ़े होंगे जब आप नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं तब। एक होती है केमिकल साइनैप्स, एक होती है इलेक्ट्रिकल साइनैप्स। दिस पर्टिकुलर साइनैप्स इज अ केमिकल साइनैप्स, ठीक है। क्योंकि ये केमिकल साइनैप्स है तो यहाँ पे एक केमिकल रिलीज होगा जिसका नाम होता है एसिटाइल कोलिन। क्या नाम होता है? एसिटाइल कोलिन। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जैसे ही पहुंचा एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ, एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ, ठीक है। अब एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ तो मसल फाइबर पे इसका क्या असर पड़ा, है ना। एसिटाइल कोलिन रिलीज किया जा रहा है क्योंकि हमें मसल फाइबर पे कुछ चेंज लाना है। हमारा मेन मोटिव क्या है? हमारा मेन मोटिव है यह है कि हमें मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराना है। तो शुरुआत से अंत तक जो भी स्टेप्स होंगे वो मसल के कॉन्ट्रैक्शन में ही आगे बढ़ेंगे, राइट। तो यहाँ आप क्या कराना चाह रहे हैं? आप मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराना चाह रहे हैं। एसिटाइल कोलिन न्यूरॉन से आके रिलीज हो चुका है, मसल फाइबर पे पहुंच चुका है। आगे काम देखते हैं क्या होगा।
जैसे ही ये मसल फाइबर पे पहुंचेगा, यहाँ पे कुछ चैनल्स ओपन होंगे जिन्हें हम कहेंगे एसिटाइल कोलिन गेटेड चैनल्स। दीज आर एसिटाइल कोलिन गेटेड चैनल। गेट का मतलब तो पता ही होगा, दरवाजा, और दरवाजा अगर बंद है तो कोई चीज उसके अक्रॉस पास नहीं होगी। अब मैं ही कह रही हूं ये पर्टिकुलर जो गेट्स हैं इन्हें मैं एसिटाइल कोलिन गेटेड चैनल कह रही हूं। ये एसिटाइल कोलिन गेटेड चैनल एसिटाइल कोलिन के आने पर खुल जाते हैं, ठीक है। न्यूरॉन ने एसिटाइल कोलिन रिलीज किया तो जो एसिटाइल कोलिन गेटेड चैनल्स हैं वो एसिटाइल कोलिन गेटेड चैनल ओपन हो गए। दी एसिटाइल कोलिन गेटेड चैनल्स ये ओपन हो गए एसिटाइल कोलिन के रिसीव होने पे। अब जब एसिटाइल कोलिन के रिसीव होने पे ये चैनल्स ओपन हो गए तो आयनिक डिसबैलेंस हुआ, ठीक है। कैसे हुआ आयनिक डिसबैलेंस? Na प्लस आयंस अंदर की तरफ रश होने लगे, ठीक है। Na प्लस आयंस इनवर्ड्स रश होना शुरू हो गए, ठीक है। तो क्या कहा? Na प्लस आयंस रश इन, अंदर की तरफ आने लगे। कौन आने लगा अंदर की तरफ? Na प्लस आयंस। अब जैसे ही Na प्लस आयंस रश इन हुए तो एकदम से आयनिक डिसबैलेंस हुआ, राइट। क्योंकि अगर आप लोग इतना तो जानते ही होंगे कि मेम्ब्रेन पोलराइज स्टेट में रहती है, अगर आप न्यूरॉन या फिर नर्वस सिस्टम पढ़े हैं, ठीक है। तो मेम्ब्रेन पोलराइज स्टेट में रहती है तब क्या होता है? अंदर की तरफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट। अब जैसे ही Na प्लस आयंस अंदर आने लगे, अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगा, राइट। तो आयनिक डिसबैलेंस हुआ। जब Na प्लस आयंस रशन करेंगे तो एक और चैनल्स ओपन होंगे जिनका नाम होगा Na प्लस गेटेड चैनल्स, ठीक है। ये Na प्लस गेटेड चैनल्स को ओपन कर देगा। अब जब Na प्लस गेटेड चैनल्स ओपन हुए तो और ज्यादा Na प्लस अंदर आने लगा, और ज्यादा सोडियम अंदर आने लगा, और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज अंदर आने लगा, ठीक है। तो Na प्लस गेटेड चैनल्स आपने ओपन किया, वैसे ही क्या हुआ? Na प्लस आयंस रश इन होने लगे, Na प्लस आयंस अंदर आने लगे। अब Na प्लस आयंस अंदर आ रहे हैं, मेम्ब्रेन में डिसबैलेंस क्रिएट हो रहा है। पहले मेम्ब्रेन पोलराइज स्टेट में थी, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। अब जैसे ही आपने पॉजिटिव चार्ज अंदर भेजने लगे तो मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो गई, और जब मेम्ब्रेन डीपोलराइज हुई तो एक नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। मेम्ब्रेन क्या हो गई? मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो गई, मेम्ब्रेन का आयनिक स्टेट बिगड़ गया, और जो एक्शन पोटेंशियल यहां आ गया था वो यहां ट्रांसफर हो गया, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल आ रहा था एक्सॉन से, एसिटाइल कोलिन रिलीज हुए, एसिटाइल कोलिन रिलीज हुए तो Na प्लस अंदर आने लगा, Na प्लस अंदर आया तो Na प्लस गेटेड चैनल्स ओपन हो गए, और ज्यादा Na प्लस अंदर आने लगा। जब इतना सारा Na प्लस अंदर आ गया, पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, तो मेम्ब्रेन डीपोलराइज हुई, और जो AP यहां था वो एक्शन पोटेंशियल यहां ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो मेम्ब्रेन डीपोलराइज हुई, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। अब पता है क्या होगा? ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये पूरे के पूरे मसल फाइबर में फैलना शुरू करेगा। द एक्शन पोटेंशियल विल स्प्रेड इन दी मसल फाइबर, मसल फाइबर के इंटीरियर्स में जाएगा। पहले पेरिफेरी पे आया होगा, अब अंदर जाना शुरू होगा, ठीक है। तो जैसे ही मेम्ब्रेन डीपोलराइज हुई और AP जनरेट हुआ, क्या काम होना शुरू हो गया? काम ये हुआ कि ये AP स्प्रेड हो गया, दिस एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड होगा, पूरे में फैलेगा, मसल फाइबर में, मसल के सेल में पूरी तरीके से फैलना शुरू हो जाएगा हमारा ये एक्शन पोटेंशियल। So the action potential is now spreading through the muscle fiber. तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि जब ये एक्शन पोटेंशियल मसल फाइबर या मसल सेल के अंदर प्रेजेंट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पहुंचेगा। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर आपको याद हो तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है ना। ER जनरली हम लोग सेल ऑर्गेनील कहते हैं, पर मसल सेल के सेल ऑर्गेनील को हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि जैसे ही AP पूरे के पूरे सार्कोप्लाज्म या पूरे के पूरे मसल फाइबर में फैलेगा, ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये स्टिमुलेट हो जाएगा।
सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम गेट्स स्टिमुलेटेड, और जब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टिमुलेट होगा तो ये कैल्शियम आयंस रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा? कैल्शियम आयंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ओवर हियर, ठीक है। ये कैल्शियम आयंस बहुत जरूरी है अगर आपको मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराना है, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। एक्शन पोटेंशियल आ रहा था यहां से, एसिटाइल कोलिन की मदद से मसल फाइबर में स्प्रेड हुआ। जब मसल फाइबर में एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड हुआ तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या निकल आया? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बच्चों निकल आया Ca2+ आयंस, ठीक है। दिस हैज रिलीज्ड कैल्शियम आयंस। और अब क्योंकि कैल्शियम आयंस रिलीज हो गए हैं, यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला है। क्या है? कैल्शियम आयंस इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आपको याद हो तो हम एक्टिन पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम लोग ने एक्टिन का डायग्राम देखा था। मैं फिर से वो डायग्राम एक और बार यहां बना रही हूं आप लोगों की क्लैरिटी के लिए, तो हैव अ लुक ओवर हियर। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, ये था एक्टिन, ये आपके फिलामेंटस एक्टिन था जिसे हम एफ एक्टिन कह रहे थे। दिस वाज फिलामेंटस एक्टिन, ठीक है। ये रहा फिलामेंटस एक्टिन, ठीक है। दिस इज योर फिलामेंटस एक्टिन, ठीक है। फिलामेंटस एक्टिन के जस्ट पैरेलल आपको यहां पर कुछ मिलेगा, आपको यहां पर मिलेगा ट्रोपोमायोसिन, विच इज अनदर फिलामेंट जो कि पैरेलल मूव कर रहा है। किसके पैरेलल मूव कर रहा है? एफ एक्टिन के, ठीक है। आपको यहां पर एक और मिल जाएगा आपका ट्रोपोमायोसिन, राइट। एक्टिन है, ट्रोपोमायोसिन है, और रेगुलर इंटरवल्स पे आपको ट्रोपोनिन की सब यूनिट्स मिल जाएंगी, ठीक है। एट रेगुलर इंटरवल्स यू विल आल्सो फाइंड ट्रोपोनिन सब यूनिट। ये सब आपके ट्रोपोनिन थे। अब होता क्या है कि ये जो ट्रोपोनिन है ना, ये एक्टिन पे कुछ छुपा के रखता है, ठीक है। ये जो ट्रोपोनिन है ये एक्टिन पे एक साइट हाइड किया हुआ है। दिस इज कंसीविंग समथिंग, राइट। जैसे ये मान लीजिए ये आपका एक्टिन फिलामेंट है, ठीक है। एक्टिन है ये ट्रोपोनिन है। यहां एक साइट है, एक इंपॉर्टेंट साइट है। दिस इज अ इंपॉर्टेंट साइट, ठीक है। ये कौन है? ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन आके साइट को मास्क कर रखा है, ठीक है। यहां एक इंपॉर्टेंट साइट है जो ट्रोपोनिन छुपा के रख रहा है। एक्टिन पे एक इंपॉर्टेंट साइट है जो ट्रोपोनिन छुपा के रख रहा है। अब होगा क्या? जैसे ही कैल्शियम आयंस रिलीज होंगे तो ये साइट ना अनकवर हो जाएगी। कैसे अनकवर हो जाएगी? कैल्शियम आयंस रिलीज हुए, कैल्शियम आयंस अब बाइंड कर जाएंगे ट्रोपोनिन से। Ca2+ आयंस बाइंड टू ट्रोपोनिन। कैल्शियम आयंस बाइंड कर गए, किस पे बाइंड कर गए? ट्रोपोनिन पे बाइंड कर गए, ठीक है। कैल्शियम आयंस ट्रोपोनिन पे जाकर बाइंड किए। अब जब कैल्शियम आयंस ट्रोपोनिन पे बाइंड करेंगे, देखिए देखिए ये आपका एक्टिन था, ये ट्रोपोनिन था। कैल्शियम आयंस आएंगे तो ये ट्रोपोनिन हट जाएगा, क्योंकि अब वो किससे जाके जुड़ जाएगा? कैल्शियम से। पहले ट्रोपोनिन जुड़ा हुआ था एक्टिन से। ट्रोपोनिन किसके पास था? एक्टिन के पास। बट जैसे ही कैल्शियम आयंस आए तो ट्रोपोनिन कैल्शियम के साथ निकल लिया और एक्टिन को अनकवर्ड छोड़ दिया, ठीक है। एक्टिन कवर्ड था ट्रोपोनिन से, कैल्शियम के आते ही ट्रोपोनिन निकल लिया कैल्शियम के साथ, एक्टिन अब अनकवर्ड हो गया। तो हुआ क्या? एक्टिन पे जो साइट थी वो अनमास्क हो गई। एक्टिन पे साइट अनमास्क हो गई। पर कौन सी साइट अनमास्क हुई? ऐसा यहां पर क्या था जो ये ट्रोपोनिन छुपा के रख रहा था? व्हाट वाज देयर जो ट्रोपोनिन हाइड कर रहा था? क्या था वहां पर? ये साइट क्या थी? साइट है बच्चों मायोसिन बाइंडिंग साइट। मायोसिन बाइंडिंग साइट, ठीक है। हमारा जो ट्रोपोनिन था वो मायोसिन बाइंडिंग साइट छुपा के रख रहा था।
एक्टिन पे एक ऐसी जगह थी जहां मायोसिन आके बाइंड कर सकता था। देखो, एक्टिन के पास दो चॉइस हैं, सीधी सी बात है। अगर ट्रोपोनिन है तो ट्रोपोनिन उसके साथ चिपका रहता है, ठीक है। पर अगर कैल्शियम आयंस आ गए तो ट्रोपोनिन कहां चला जाएगा? कैल्शियम आयंस के पास। तब उसके पास एक चॉइस बचता है कि वो मायोसिन से बाइंड कर ले। एज लॉन्ग एज ट्रोपोनिन है तो मायोसिन के साथ एक्टिन बाइंड नहीं करेगा। पर अगर दिस ट्रोपोनिन Ca2+ आयंस के पास निकल लिया तो भाई फिर बाइंड कर जाएगा मायोसिन एक्टिन से, ठीक है। तो हम इसे ऐसे देख सकते हैं कि अगर एक्टिन किसके साथ बाइंड रहता है? एक्टिन ट्रोपोनिन के साथ है, ठीक है। पर अगर Ca2+ आयंस हैं, इफ Ca2+ आयंस हैं, प्रेजेंट हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर निकल आए हैं, तो ये जो आपका ट्रोपोनिन है ये Ca2+ के साथ चला जाएगा और आपका ये जो एक्टिन है इसके साथ कौन बाइंड कर जाएगा? मायोसिन बाइंड कर जाएगा। बेटा ये बात हमेशा याद रखना, ये बात याद रखोगे तो ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी, ठीक है। Ca2+ आयंस का सारा खेल है। अब होगा क्या? जैसे ही एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के साथ बाइंड करेंगे, ये मायोसिन एक्टिन बाइंड कर गए, एक्टिन स्लाइड करेगा मायोसिन के ऊपर, ठीक है। एक्टिन स्लाइड्स ऑन द मायोसिन, इसलिए स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी नाम है, ठीक है। हमने बोला यहां क्या होगा? एक्टिन स्लाइड करेगा। किस पे स्लाइड करेगा एक्टिन? एक्टिन स्लाइड करेगा मायोसिन पे और मसल क्या हो जाएगी? मसल हो जाएगी कॉन्ट्रैक्ट, मसल गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड, ठीक है। यही तो हमें कराना था। जब तक कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्म में रहेंगे मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड रहेगी और जैसे ही कैल्शियम आयंस वापस जाएंगे ये रिलैक्स हो जाएगी, ठीक है। कैल्शियम आयंस थे तभी तो एक्टिन मायोसिन के साथ जुड़ सकता है और स्लाइड कर सकता है। तो ये कब तक कॉन्ट्रैक्टेड रहेगी? कॉन्ट्रैक्टेड ये तब तक रहेगी जब तक एक्शन पोटेंशियल लास्ट कर रहा है। रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड तब तक कॉन्ट्रैक्टेड जब तक आपका एक्शन पोटेंशियल लास्ट कर रहा है। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल का असर खत्म होगा कैल्शियम आयंस वापस चले जाएंगे कहाँ? जहां से वो आए थे। याद करिए कहां से आए थे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए थे। एक्शन पोटेंशियल के कारण सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयंस निकाल रहा था। एक्शन पोटेंशियल समाप्त हुआ तो Ca2+ आयंस वापस चले गए। Ca2+ आयंस कहां पहुंच गए? वापस आपके पहुंच गए इन दी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो यही हिसाब किताब सिंपल है। एक्शन पोटेंशियल लाइए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयंस निकलवाइए। कैल्शियम आयंस जाके बाइंड कर जाएंगे किधर? कैल्शियम आयंस आपके जाके बाइंड कर जाएंगे ट्रोपोनिन पे। ट्रोपोनिन पे बाइंड करेंगे तो एक्टिन बाइंड कर जाएगा मायोसिन से, एक्टिन स्लाइड करेगा मायोसिन पे। जब तक एक्शन पोटेंशियल है तब तक कैल्शियम आयंस है। एक्शन पोटेंशियल वापस गया, कैल्शियम आयंस वापस चले गए और अब मसल क्या हो गई? रिलैक्स। तो ये एक पूरा जनरल मैकेनिज्म है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स का। जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम लोग मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म में जाएंगे, ठीक है। हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूलर लेवल पे ये कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है, ओके। थैंक यू सो मच फॉर अनदर वीडियो, वी विल मीट अगेन। इसके अगले वीडियो में मैं इसका मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म एक्सप्लेन करूंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।